Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue ICSE 2025 specimen question paper of physical education. One by one, I will try to complete today all question of MCQ part of 2025 specimen paper. First one, identify the sports injury given below. Number one, shin splint. Number two, Achilles tendonitis. Number third, plantar fasciitis. Number four, runner's knee. So the answer is first one, shin splint. Why shin splint? Because you see हम लोग का जो काल्क में सिन स्प्लिट काल्क में क्या होता है, दो बोन होता है, एक टिबिया एक फिबिला. ओके, टिबिया को बोला जाता है सिन बोन. ओके, तो अब इसी सिन बोन में जो होता है स्प्लिंट, उससे कहा जाता है सिन स्प्लिंट. ओके, देन नंबर टू, the form of nutrition in which intake of minerals nutrients is oversupplied. ये तो अभी से है. ओवरसप्लाइड मीन्स ये ओवर न्यूट्रिशन. अगर अंडर सप्लाइड होगा तब ये अंडर न्यूट्रिशन होता. ओके, देन नंबर थ्री, हाउ इज MCL इंजुरी इज ट्रीटेड. नंबर थ्री, तो दिस वन होना चाहिए आंसर, ये प्राइस और होना चाहिए. हम लोग का बुक में जैसे दे रखा है, लेकिन यहाँ प्राइस और नहीं दे दिया हुआ. राइस मीन्स रेस्ट, आइस, सी मीन्स कंप्रेशन, ई मीन्स एलिवेशन. सो इसका आंसर होना चाहिए राइस. सो that is the answer C. Then number four, this injury is characterized by pain in the front part of lower leg. तो 4 में ये फ्रंट पार्ट ऑफ लोअर लेग में कौन सा इंजुरी होता है? तो अब इसका आंसर होगा, इसका आंसर 4 का स्प्रेन्ड एंकल सिन स्प्लिंट मीन्स सिन, वो जो सिन बोन में होता है. तब इससे मैंने कहा सिन बोन बा टिबिया और फिबुला, ये जो होता है ये सिन बोन में जो होता है उससे कहा जाएगा सिन स्प्लिंट. सो आंसर शुड बी वी. ओके, देन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कम्स इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ. सो ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव इन नेचर, बट डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. सो क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कम्स इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ. सो दिस शुड बी चेंजेस इन द quantitative aspect. Okay, then egg is a source of mineral, carbohydrate, protein. ये तो अभी भी से प्रोटीन होना चाहिए, बिकॉज मीट मछली वो ये सब में क्या एग प्रोटीन भाग ज़्यादा रहता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका आंसर प्रोटीन होना चाहिए. नेक्स्ट होता है, which of the following sports training principle suggest that minor changes in the training regime yields more consistent gain in sports performance. तो ये होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस. मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में थोड़ा वेरिएंस, थोड़ा अगर इसको वेरी कर दिए, चेंज कर दिए, तब ये क्या होता है? तब माइनर चेंज इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिजिम इट्स मोर कंसिस्टेंट गेन. तब किसी का, तो एथलीट का कंसिस्टेंट गेन
माने he will able the consistent gain in sports performance. Okay, then next, being able to change direction quickly in a game of basketball is a good example of which skill related component, and coordination, speed, power, agility. तो अब इसका आंसर हम कहेंगे, इसका आंसर होना चाहिए सी डी, दैट इज एजिलिटी. ओके, तो अब इसको थोड़ा मैं बताता हूँ. एजिलिटी मीन्स, एजिलिटी का मतलब होता है तुम कोई भी बॉडी पार्ट को, चेंज ऑफ द बॉडी पार्ट क्विकली, अगर क्विकली हम बॉडी पार्ट को चेंज कर दिए उससे एजिलिटी कहा जाता है. पावर किसको कहेंगे? एबिलिटी ऑफ द बॉडी पार्ट to do maximum work at an explosive pace. Okay, then speed होता है ability to move all the body part as quick as possible from one point to another. Next one, coordination means ability to carry out a series of movement or motor task smoothly and efficiently. So इसका आंसर एजिलिटी होना चाहिए, क्योंकि being able to change direction quickly in a game of basketball is a good example. माने क्विकली अगर डायरेक्शन चेंज किया जाएगा, दिस शुड बी एजिलिटी. ओके, देन IX, द यूनिट यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड कैलोरी. ये तो जानते हो, ये ऑब्वियस. देन नंबर 10, मस्कुलर स्ट्रेंथ कैन बी टेस्टेड थ्रू व्हिच एक्टिविटी. तब इसका आंसर होना चाहिए द पुशअप टेस्ट. ओके, तो मस्कुलर एक्टिविटी को, मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम पुशअप टेस्ट से मेजर किया करते हैं. ओके, लेकिन इसमें थोड़ा मैं बताता हूँ. ये जो दूसरा टेस्ट दिया हुआ स्टोक बैलेंस टेस्ट, ये बैलेंस के लिए. तो अब इसके बाद 50 मीटर स्पीड जो दिया हुआ, ये स्पीड के लिए. ओके, तो इसके बाद दिया हुआ स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, ये पावर के लिए. ओके, लेकिन हमारा एस का आंसर होना चाहिए दैट इज सी, द पुशअप टेस्ट. देन 11, हाउ डज ए फ्रैक्चर अकर? लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट, इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट फोर्स और ए सीवियर ब्लो, ओवर यूजिंग ऑफ मसूल. तब ये होना चाहिए XII, क्या होना चाहिए? माने ये होता है XXI. सो दिस शुड बी सी, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स और ए सीवियर ब्लो. ओके, देन XII given below are the two statement labeled assertion and reason. Okay, assertion दे रखा है, adolescent is a stage of rapid physical growth and development. ये तो जरूर होता है, adolescent is the stage of storm. Okay, so ये youth are always impulsive. That's why this is the stage of rapid physical growth and development. रीजन क्या दे रखा है? ड्यूरिंग एडोलसेंट हार्मोनल चेंजेस ट्रिगर सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी. ये भी ठीक है. सो बोथ रीजन एंड एसेटन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेटन. सो XIII का II का आंसर होना चाहिए दैट वन ए. ओके, देन XIII, the process that starts in human from infancy and continue to into the adolescent, concentrating on gross and fine motor skill as well as puberty. ओके, तो अब ये होना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि मेंटल, इमोशनल, न्यूरोमस्कुलर, ये सब चीज़ आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट में. देन XIV, परफॉर्मिंग डेली कोर्स विदाउट एनी फैटिक इज कॉल्ड एज. ये हम फैटिक थकावट नहीं आएगा, ये होना चाहिए फिजिकल फिटनेस. तो अब ये होगा बी. देन XV, दैट इज एसेट्सन एंड रीजन. फिजिकल एजुकेशन इज
ये इज recognized एज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। नेचुरली होना चाहिए। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू अटेन फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रोग्रेस एंड बिल्ड्स देयर सेल्फ एस्टीम। तब ये दोनों ठीक होना चाहिए। तब एक्स भी दैट शुड बी आंसर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन एक्स भी आई। एन एंकल स्प्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये होना चाहिए सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी। एंकल में जो स्प्रेन होगा ये सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तब ये होना चाहिए देयर शुड बी ग्रेटर लोड ऑन द बॉडी देन द नॉर्मल लोड, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओके, सो दिस शुड बी एक्स ना ये देयर शुड बी ग्रेटर लोड ऑन द बॉडी देन द नॉर्मल लोड। देन एक्स भी ट्रिपल आई, डैश इज द फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर योर बॉडी। ये होना चाहिए बैलेंस। मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा। बैलेंस मीन्स डायरेक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट इन ए गिवन डायरेक्शन, कंट्रोल मूवमेंट of the body part in a given direction in a given intensity, ability of the body to control movement in a given direction in a given intensity is called, that is accuracy. Then balance हो गया ability of the body to maintain equilibrium of the body in rest or motion। मोशन और रेस्ट में जो इक्विलिब्रियम लगता है तो उससे कहा जाएगा बैलेंस। डैश इज द फीलिंग ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब इक्विलिब्रियम। ओके, पावर तो मैंने बताया था। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट वेरियस जॉइंट्स, ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, देन ये बैलेंस होना चाहिए। देन पीरियडाइजेशन, पीरियडाइजेशन मतलब जैसे हमारा स्कूल में पीरियड होता है हमेशा। द रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, द इरेगुलर तो ये होना नहीं चाहिए। द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड वर्कलोड एवरीडे, द सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग। देखो हमारा स्कूल में पीरियड क्यों होता है, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग में हम पढ़ने के लिए। ओके, सो दिस शुड बी आंसर डी। अच्छा, देन मैच द फॉलोइंग। मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, ये तो हम जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूँ। ये मेसो, तुम याद दिलाओ, मेसोमॉर्फ मीन्स मीडियम साइज बॉडी, एंडोमॉर्फ मीन्स लार्ज साइड बॉडी, एक्टोमॉर्फ मतलब स्मॉल फ्रेम और टिपिकल स्किन्ड पीपुल स्मॉल साइज बॉडी। तब यहाँ पे दे रखा है मेसो मतलब मिडिल साइज बॉडी। तब हम देखेंगे इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा जैसे हम ये कौन सा है, एक्स एक्स। ओके, एक्स एक्स का बी होना चाहिए, क्योंकि बी में क्या दे रखा है, 1 के पास 3, मैक्रो मीन्स फ्यू मंथ। अच्छा, ओके, अच्छा, सेकंड का 2, मेजो मीन्स सेकंड का फ्यू, नो ये तो गलत शायद हो गया। मैक्रो मीन्स ये एक्स एक्स बी 1 3, सेकंड 2, सेकंड होता है पीरियड टू एक्टिविटी, फ्यू मंथ्स वर्कआउट, हाँ फ्यू। अच्छा, सेकंड 2, देन थर्ड का 1, माइक्रो मीन्स फ्यू डेज। ओके, देन वार्म अप, आईवी का 4, आईवी का 4 मीन्स, हाँ आईवी का 4 व्हाट इज 4 में गिवन आईवी का 4, डॉन पीरियड टू इंटेंस एक्टिविटी, हाँ वार्म अप। सो दिस शुड बी सेकेंड, एक्सएस का सेकेंड होना चाहिए बी। ओके, एक्सएस का आंसर शुड बी बी। सो आई कंप्लीटेड ऑल पोर्शन, माने टोटल MCQ of specimen paper 2025. Hope you will go through these questions and will be benefited. Thank you very much.